नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं और उसी सवाल का जवाब मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं, जो सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव से किया है। सवाल क्या है कि तेजस्वी यादव हर दल से गठबंधन करना चाहते हैं, मतलब मल्लाहों के दल से मुकेश सहनी से गठबंधन करने को तैयार है, सीपीआई-एमएल से तैयार है, पशुपति पारस की पार्टी से करने को तैयार है, हेमंत सोरेन की पार्टी से करने को तैयार है, कांग्रेस से करने को तैयार है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने को क्यों तैयार नहीं है? आप जवाब दीजिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में आइएगा। लेकिन मेरा जवाब सबसे पहले और दूसरा सवाल आपसे मैं पूछता हूं, और उसी सवाल में इस सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है कि तेजस्वी यादव क्यों असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं करना चाहते। क्या तेजस्वी यादव पप्पू यादव से गठबंधन करना चाहते हैं? नहीं। क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी में रामकृपाल यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था राबड़ी देवी के बदले में? बात यही से शुरू होती है, क्योंकि 90 के दशक में ही लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी ताकत बनी क्या? माई, एम जोड़ वाई, मुसलमान प्लस यादव। उसके बाद से आप लगातार देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव के परिवार की एक रणनीति रही, विशेष रूप से 97 से, जब से जनता दल टूटकर राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किया लालू प्रसाद यादव ने, कि कोई भी राष्ट्रीय जनता दल में या फिर बिहार की राजनीति में मुसलमान और यादव समुदाय से कोई भी नेतृत्व विकसित ना हो सके, किसी का चेहरा नहीं चमक सके, कोई मुसलमानों का नेता न बन सके, न कोई यादवों का नेता बन सके। मतलब मुसलमान और यादवों का एक छत्र नेता के रूप में लालू यादव का परिवार, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और सो ऑन, यही रहे। यही मूल कारण है। मूल कारण है क्यों? तो उसको जानना पड़ेगा आपको कि यह मूल कारण बना कैसे बना। सबसे दो घटनाओं से बना। मूल यादव तो लालू यादव यादव जाति से आते थे, लेकिन तब तक वो यादवों के सर्वमान्य नेता नहीं थे जब तक मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, बिहार में मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो जिस प्रकार से सवर्णों ने प्रतिक्रिया दिया बिहार में, तो लालू प्रसाद यादव के पक्ष में पिछड़ों का ध्रुवीकरण हुआ। तो पिछड़ों का ध्रुवीकरण तो होगा, तो उसमें चूंकि लालू प्रसाद यादव यादव जाति से हैं, तो और यादव जाति की संख्या सबसे बड़ी बिहार में 14%, तो पूरे के पूरे यादव जाति के लोग लालू प्रसाद यादव के साथ एक तरह से चट्टानी एकता दिखाई यादवों ने। बदले में जब वो चट्टानी एकता बन गई, लालू प्रसाद यादव एक छत्र नेता बन गए, तो उन दिनों यादव समाज के कई बड़े नेता हुआ करते थे। शेरे बिहार कहे जाते थे राम लखन सिंह यादव। राम लखन सिंह यादव खत्म। राम जयपाल सिंह यादव उप मुख्यमंत्री भी रहे थे बिहार में, बड़े नेता थे, उनकी राजनीति खत्म। अनूप लाल यादव बड़े नेता थे यादवों के, उनकी राजनीति खत्म। गजेंद्र प्रसाद हिमांशु बड़े नेता थे यादवों के, उनकी राजनीति खत्म। मतलब जितने भी बड़े नेता थे यादव समाज के, उन सब की राजनीति लगभग खत्म हो गई। केवल उन्हीं यादव नेताओं की राजनीति चलती रही जो लालू प्रसाद यादव के पास समर्पण कर चुके थे। मतलब लालू प्रसाद यादव के संरक्षण में ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते थे, जैसे रामकृपाल यादव जैसे लोग। लेकिन जिस दिन रामकृपाल यादव ने अपनी इच्छा बताई कि वो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या हुआ? इतिहास गवाह है कि मीसा भारती लड़ना चाहती थी, तो रामकृपाल कैसे बर्दाश्त होंगे? रामकृपाल को बाहर जाना पड़ा। खैर, रामकृपाल यादव बाहर गए, उसके बाद उनकी राजनीति अलग है। उसी प्रकार से मुस्लिम राजनीति में देख लीजिए, जब लालू प्रसाद यादव का कद उतना बड़ा, मतलब माई उनका वोट बैंक नहीं बना था, तब तक क्या स्थिति थी? बिहार में मुसलमानों के कई नेता हुआ करते थे। बिहार में मुसलमानों के कई नेता हुआ करते थे, कांग्रेस में भी थे, गैर कांग्रेसी दलों में भी थे, स्थानीय छत्र हुआ करते थे। कोई किशनगंज के क्षेत्र में कोई तस्लीमुद्दीन नेता हुआ करते थे, सीतामढ़ी, शिवहर, ऐसे इलाकों में कोई अनवारुल हक नेता हुआ करते थे। 90 के दशक में सिवान के आसपास शहाबुद्दीन का उदय हुआ,
उससे पहले मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान कांग्रेस के बड़े नेता मुसलमानों के हुआ करते थे। प्रोफेसर जाबिर हुसैन मुस्लिम समाज में जो पढ़ा लिखा तबका है उसके बीच काफी लोकप्रिय चेहरा हुआ करते थे। गुलाम सरवर पत्रकार थे, बड़ा 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 पहचान था उनका, वो नेता हुआ करते थे। तो कई चेहरे ऐसे थे जो कि बिहार में, अब्दुल गफूर पूर्व मुख्यमंत्री थे, तारिक अनवर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। तो ऐसे कई नेता हुआ, और स्थानीय स्तर पर देखेंगे तो दरभंगा वगैरह के इलाके में अशफाक अंसारी हुआ करते थे। ठीक है, कई ऐसे नेता हुआ करते थे कांग्रेस के जमाने में। आरजेडी में भी थे, ये मैंने बताया ना, गुलाम सरवर, प्रोफेसर जाबिर हुसैन जैसे, ये सब तो समाजवादी धारा के नेता थे। तो सबके सबका अपना अपना पॉकेट था। लेकिन जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने रोका, लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किए गए, उससे पहले मुसलमान माने जाते थे कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक, और ये बटे हुए थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके एक बड़ा हीरो वाला स्थित अपना मुकाम जो है वो मुसलमानों में बनाया। उसके बाद से जो लालू प्रसाद यादव के दिमाग के अंदर चला कि अब तो मैं, एक तो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद बिहार में सवर्णों की प्रतिक्रिया, और सवर्णों की प्रतिक्रिया के खिलाफ यादवों की एकजुटता, और साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी और भागलपुर दंगे में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह की भूमिका के कारण लालू प्रसाद यादव को एक हीरो का स्टेटस जो है मुसलमानों के बीच, मतलब मुसलमान लालू प्रसाद यादव के लिए मरने मारने पर वैसे ही उतारू जैसे यादव समाज के लोग थे। तो ये जो एक हीरोइज्म वाली स्थिति बनी, स्टेटस बना हीरो का, उस स्टेटस को लालू प्रसाद यादव कभी खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए जब जब केवल यादव समाज से नहीं बल्कि मुसलमानों के बीच से भी जो जो नेता बनने का प्रयास किया, सबों को आरजेडी में किनारे कर दिया गया। चाहे वो गुलाम सरवर हो, चाहे वो प्रोफेसर जाबिर हुसैन हो, चाहे वो शहाबुद्दीन का परिवार ही क्यों ना हो, वो शहाबुद्दीन जिसके बल पे ही 2000 में राबड़ी देवी की सरकार बनी थी। तस्लीमुद्दीन का क्या हाल हुआ दुनिया को पता है, अनवारुल हक के साथ क्या हाल हुआ पता है, अली अशरफ फातमी को आरजेडी छोड़ के जाना पड़ा सबको पता है। कई ऐसे चेहरे, केवल एक बच गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो अपनी सज्जनता के लिए मशहूर है, उनका बहुत ज्यादा कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहा है। तो ऐसी ही परिस्थिति, यही मूल कारण है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि मुस्लिम राजनीति में, कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, सब कुछ चल रहा था, सही चल रहा था, यादव मुसलमान कॉम्बिनेशन के एक छत्र नेता लालू यादव थे। चाहे चुनाव जीते चाहे चुनाव हारे, बिहार में सत्ता पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, निर्विवाद नेता थे लालू प्रसाद यादव का परिवार, मुसलमानों का और यादवों का। लेकिन 2014 में परिवर्तन आया नरेंद्र मोदी के उदय के बाद। नरेंद्र मोदी के उदय के बाद कुछ चीजें जो इसके अंदर कमी थी वो उजागर हुई। उजागर क्या हुआ कि, और दूसरा, शहाबुद्दीन की उपेक्षा, जो इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन के बुरे दिनों में शहाबुद्दीन की उपेक्षा की, उसके कारण ये बातें निकल कर आई कि लालू प्रसाद यादव किसी के नहीं है। जब शहाबुद्दीन का परिवार अपना सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उस समय में लालू प्रसाद यादव ने आंख फेर लिया, तेजस्वी यादव ने आंखें फेर ली। और जब मोदी का उदय हुआ तो मोदी के डर से कह लीजिए कि आरजेडी ने मुसलमानों को टिकट ही देना बंद कर दिया, कम कर दिया, ये सोचकर कि बन के गिद्दर जई है किधर, मतलब ये वोट तो मजबूरी में देना ही है, बीजेपी हम टिकट दें ना दें, जीते नहीं जीते, मुसलमान का वोट तो हमारी है, किसी के पास जाना नहीं है। हम चाहे शहाबुद्दीन को रखे पार्टी में चाहे नहीं रखे, चाहे तस्लीमुद्दीन के परिवार को हम अपमानित करें, तोड़ दें, तब भी कोई मतलब किसी भी को हम टिकट दें, हम मुसलमान हमें वोट देने को मजबूर है। उसी दौर में असदुद्दीन ओवैसी का उदय होता है 2020 के विधानसभा चुनाव में। असदुद्दीन ओवैसी का एक सवाल मुसलमानों के दिमाग में सेट कर जाता है कि बताइए कि आप यादवों को 50 टिकट दी जाती है बिहार में, मुसलमानों को 17 टिकट ही क्यों, जबकि आबादी मुसलमानों की ज्यादा है। और इस आबादी के गैप को सबसे ज्यादा उजागर किया बिहार में हुआ जातिगत सर्वेक्षण ने।
जातिगत सर्वेक्षण से जो आंकड़े निकल कर आए, उन आंकड़ों के आधार पर मुसलमानों ने सत्ता में हिस्सेदारी मांगना शुरू किया और उसका नेतृत्व किया असदुद्दीन ओवैसी और बिहार में अख्तरुल इमान ने। और अब इसका जवाब तेजस्वी यादव के पास नहीं है। तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर हमने तालमेल कर लिया AIMIM से तो मुसलमानों का कोई बड़ा नेता जो है उभर जाएगा। अख्तरुल इमान एक बड़ा चेहरा बन के उभर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के मुसलमानों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं। एक बार यदि स्थापित हो गए ये लोग तो मुसलमानों का अपना नेता होगा, और मुसलमानों का अपना नेता होगा तो MY समीकरण जो आज तेजस्वी यादव के साथ एक टांग पे खड़ा है वो एक साथ रहेगा नहीं। ये मूल कारण है जिस कारण से तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी से तालमेल नहीं करना चाहते हैं। तब भी जब मात्र 6 सीटें AIMIM लगातार मांग रही है और कह रही है कि 6 के बदले 24 हरवा सकते हैं हम आपको, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव इस खतरे को उठाने को तैयार हैं। लेकिन कारण एक है कि कोई नेतृत्व विकसित ना हो। उसी प्रकार जिस प्रकार से RJD ने आज तक किसी यादव, दूसरा परिवार के बाहर किसी भी यादव को नेता नहीं बनने दिया गया, वैसे ही किसी मुसलमान समाज से भी कोई नेता नहीं बने। MY समीकरण तेजस्वी यादव के साथ इंटैक्ट रहे, इसका सबसे बड़ा कारण एकमात्र यही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।